अब यहाँ हमसे होटल में हम चाहते थे कि हम थोड़ी देर और रुकें होटल में, लेकिन होटल वाले ये बोल रहे हैं कि 11 बजे आपको चेकआउट करना है। पुलिस होटल के लोगों पर दबाव बना नहीं आई है, तो ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है? ज़रूर कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस के पास छुपाने के लिए ऐसा लगता है ना, वरना क्यों? मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। कानपुर का आपका मामला याद होगा, तकरीबन 1.5 महीना पहले जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट में एक सामाजिक कार्यकर्ता हयात जफर हाशमी को मैंने एक्यूज बना करके UAPA उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए लगाया गया था। इस मामले में जब चार्जशीट हो गई तो अब उत्तर प्रदेश के कानपुर में सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद पराचा इस केस की पैरवी करने के लिए कानपुर पहुंचे। उन्होंने होटल में चेक इन किया रात के 2 बजे और उसके बाद होटल प्रशासन ने अचानक 11 बजे उनसे यह कहा कि आप कमरा खाली कर दीजिए। इसके साथ ही वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इरादा रखते थे होटल में करने का, जिसके लिए उन्होंने लोकल पत्रकारों से संपर्क किया था। जैसे ही इस चीज़ की जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली, लोकल पुलिस को मिली, उन्होंने होटल में पहुंच करके वहां पर होटल प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया और उसके बाद होटल प्रशासन ने एक सर्कुलर टाइप का एक प्रिंट आउट निकाल करके मेंटेनेंस का बहाना कर करके वहां पर लगा दिया कि यहां पर मेंटेनेंस चल रहा है और जिसकी वजह से कैफेटेरिया को बंद कर दिया गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर यह शॉट देख सकते हैं कि किस तरह से A4 साइज पर एक प्रिंट आउट निकाल करके मेंटेनेंस का बहाना करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी महमूद पराचा के जरिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उत्तर प्रदेश पुलिस के दबाव में होटल प्रशासन ने नहीं करने दी। और उसके बाद 11 बजे ही महमूद पराचा से यह कहा गया कि आप कमरा खाली कर दीजिए। उन्होंने कहा कि रात हम 2 बजे आए हैं, थोड़ा टाइम आप एक्सटेंड कर दीजिए, हम थोड़ा सा आराम और करना चाहते हैं, थोड़ी देर बाद कमरे से निकलेंगे। लेकिन ज़बरदस्ती उनसे रूम खाली करा लिया गया। उसके साथ ही जब उन्होंने ये कहा कि आप अगर ये कहते हैं कि चेकआउट टाइम हो चुका है, 11 बजे चेकआउट टाइम होता है, तो 1 दिन के लिए और हमसे किराया ले लीजिए और कमरे को एक्सटेंड कर दीजिए। महमूद पराचा ने 2 कमरे बुक कराए थे इस होटल के अंदर और उनका हालांकि आज ही निकलने का वहां से इरादा था, क्योंकि इस पूरे मामले में हाशमी की जो चार्जशीट दाखिल हुई है उस पर आज 2 याचिकाएं महमूद पराचा के जरिए लगाई गई थी। क्या थी वो 2 याचिकाएं, वो मैं आगे बताऊंगा, और क्या था ये पूरा मामला जो काफी सुर्खियों में आया था। लेकिन उससे पहले खुद महमूद पराचा मीडिया के सामने इस केस के बारे में और खासतौर से जो पुलिस के जरिए दबाव बनाया गया है होटल प्रशासन के ऊपर, उसके बारे में बता रहे हैं। पहले आप वो सुन लीजिए। लेकिन चार्जशीट फाइल होने के बाद अब मामला न्यायालय में आ गया है। न्यायालय उस पर फैसला करेगा कि चार्जशीट में कितना दम है, चार्जशीट में कितने झूठे सबूत जुटाए गए हैं, कितने लोगों को बचाया गया है। ये भारत के संविधान में और भारत के कानून में पूरी ताकत मौजूद है। लोगों को संविधान में भरोसा रखना चाहिए, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों, कितने भी मुश्किल हालात हों। संविधान और कायदे में और कोर्ट्स में, न्यायिक व्यवस्था में भरोसा रखें। बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्या लगता है कि पुलिस ने आपको रोका है क्या? आपके सामने आपको अंदर जाने दे रहे हैं? नहीं, हमें नहीं रोका, हमें नहीं रोका, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को हम अब यहाँ हमसे होटल में हम चाहते थे कि हम थोड़ी देर और रुकें होटल में, लेकिन होटल वाले ये बोल रहे हैं कि 11 बजे आपको चेकआउट करना है। हमने कहा हम तो रात को 2 बजे आए, तो हमें थोड़ा लेट चेकआउट कर दें, तो लेट चेकआउट के लिए भी तैयार नहीं है। और हमने कहा हमारा रूम ही एक्सटेंड करो अगले दिन के लिए, तो रूम खाली होने के बावजूद भी हमें रूम देने के लिए भी तैयार नहीं। तो वो ऑब्वियस है कि पुलिस, आप देख ही रहे हैं, कोई मुझसे मिलने तो आई नहीं है ना पुलिस, होटल के लोगों पर दबाव बना नहीं आई है। तो ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है? ज़रूर कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस के पास छुपाने के लिए ऐसा लगता है ना, वरना क्यों? जो मैंने प्रथम दृष्टया चार्जशीट पढ़ी है, बिल्कुल निर्दोष फंसाया जा रहा है, उसके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं है। जो मैं और हम न्यायालय के सामने यह बात रखेंगे, क्योंकि देखिए जब तक नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं ना, रखेंगे अब जाके। अब तक एक सेकेंड, अब तक मैंने कोई भी बात प्रेस में क्यों नहीं की थी? क्योंकि अभी पुलिस के पास ये कानून ने ताकत दी है कि वो एक चार्जशीट इकट्ठी करे और बनाए। अब सारे सबूत जब इकट्ठे कर चुकी है पुलिस, इसीलिए मैं आप प्रेस से बात कर रहा हूँ कि इस पूरी चार्जशीट को भी देख के ऐसा कोई भी सबूत, ऐसा कोई भी गवाह ऐसा नहीं है
जो उसके खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस इकट्ठा कर। तो देखा आपने महमूद पराचा जिस तरह से इस पूरे मामले पर रोशनी डाल रहे थे और खासतौर से जिस तरह से उन्होंने बताया कि इस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस भारी संख्या में यहां पर आ गई। हालांकि पुलिस का यह कहना है, डीसीपी पूर्वी रविंदर कुमार का यह कहना है, हयात जफर हाशमी के वकील महमूद पराचा के आने की कोई जानकारी उनके पास पहले से नहीं थी। इंटरनेट मीडिया और खुफिया यूनिट से उनके द्वारा होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी मिली तो एहतियात के तौर पर पुलिस यहां तैनात की गई थी ताकि उनके द्वारा बयानों और अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। होटल प्रबंधन ने बात की गई तो उन्होंने बताया है कि अधिवक्ता द्वारा 2 कमरे बुक किए गए थे। उनके जरिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि होटल के अंदर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। अब सवाल खड़ा होता है, क्या है पूरा मामला? जफर हयात को गिरफ्तार किया गया था। आज लोकल अदालत में सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा पहुंचे और उनके जरिए 2 याचिकाएं डाली गईं। एक में यह कहा गया कि हमें पूरी केस डायरी चाहिए जो पुलिस ने इस पूरे मामले में तैयार की है, चार्जशीट की कॉपी चाहिए। एक तो ये बात महमूद पराचा के जरिए कहा गया था। उसके साथ ही पूरी जांच जो है वो कोर्ट की निगरानी में हो, ये बात दूसरी कही गई थी, जिसमें से एक याचिका को उत्तर प्रदेश के इस न्यायालय ने, कानपुर के निचली अदालत ने उनमें से एक को एक्सेप्ट कर लिया है कि केस डायरी दी जाए। उस पर कोई ऑर्डर अभी तक नहीं दिया गया है, उसको सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन केस को एक्सेप्ट किया है। दूसरी जो याचिका थी, जुडिशियली इंक्वायरी की कि आप ही की कोर्ट की निगरानी में सारी जांच हो, तो उस पर कोर्ट ने ये कहा क्योंकि जांच अब कंप्लीट हो चुकी है और चार्जशीट कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, दाखिल हो चुकी है, इसलिए अब हम इस मामले में नहीं चाहते कि इसको एक्सेप्ट किया जाए और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद महमूद पराचा ने अपनी इस एप्लीकेशन को कोर्ट से वापस ले लिया। तो ये थी इस पूरे मामले की बात। अब आइए थोड़ा सा मैं इस पूरे केस का बैकग्राउंड बताता हूं कि किस तरह से पुलिस के जरिए इस मामले में, आपने देखा होगा काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे इस पूरे मामले को लेकर, और जफर का जिसके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं हयात साहब के ऊपर, उनका ये कहना है कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, ज़बरदस्ती उनको फंसाया गया है और ज़बरदस्ती इस पूरे मामले में एक्यूज़ बनाया गया है। और उसकी लोकेशन भी अगर चेक की जाए तो सब पता चल जाएगा। नई सड़क पर 3 जून को विरोध प्रदर्शन के नाम पर पूरे तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ था और उसके बाद हिंदू बहुल चंद्रशेखर हाथे पर हमला बोलकर पथराव किया गया था। उपद्रव में हयात जफर हाशमी के संगठन MMA जौहर फैंस एसोसिएशन की मुख्य भूमिका पाई गई, जो चार्जशीट में कहा गया है। उसके बाद हयात और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हयात पर NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया गया है। इस मामले में बिल्डर हाजी वसी, मुख्तार अहमद उर्फ बाबा, D2 गैंग का वकील खिचड़ी समेत 60 से ज़्यादा लोगों पर आरोप दाखिल किया गया है। तो ये था पूरा मामला जिसको लेकर के चार्जशीट हो चुकी है। और हमारी अक्सर महमूद पराचा से इस तरह के केसेस पर बात होती है तो उनका यही कहना होता है कि जब चार्जशीट हो जाएगी तो उसके बाद वो इस पूरे मामले में इंटरवीन करेंगे। उनसे भी लोगों ने संपर्क किया कानपुर वाले केस मामले में, और उसके बाद आज वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे और जिस तरह की चीज़ें निकल कर के सामने आई वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से वहाँ पर हंगामा हुआ, पुलिस पहुँच गई होटल पर और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करना चाहते थे उसको रोका गया। हालांकि महमूद पराचा ने कोर्ट से बाहर जाते हुए, अंदर कोर्ट में जाते हुए पहले मीडिया से संबोधन किया और उसके बाद जब वापस आए तो उसके बाद भी उन्होंने मीडिया से बात की। लेकिन जिस तरह से एक प्रस्तावित प्रोग्राम उनका था होटल के अंदर अपने कमरे में बुलाकर पत्रकारों से बात करने का, तो उस पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया। और उसके बाद जिस तरह से महमूद पराचा की आपने बाइट भी सुनी, उन्होंने जिस तरह के आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस पर होटल के ऊपर लगाए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के कहने पर होटल प्रशासन ने उनको रूम से निकाल दिया और गुंडा राज, किस तरह का राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बोलने की आज़ादी पर जिस तरह से पाबंदी लगाई जा रही है। हालांकि इन सारी चीज़ों को उत्तर प्रदेश पुलिस नकारती हुई नजर आई। लोकल जो प्रशासन है वो इन सारे आरोपों को नकारता हुआ नजर आया और ये कहा कि एहतियात के तौर पर यहां पर पुलिस लगाई गई है और हम निगाह रखना चाहते थे महमूद पराचा किस तरह की बात करते हैं, मीडिया के सामने कोई ऐसी बात तो नहीं करते हैं जो कानून के खिलाफ है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा वकील, सुप्रीम कोर्ट का एक्सपर्ट, कानून का जानकार, किस तरह से कानून को अपने हाथ में ले सकता है और कोई ऐसी बात मीडिया के सामने कर सकता है जिसमें कहीं ना कहीं उनकी पकड़ कानून में हो जाए। लेकिन जिस तरह से ये आरोप लगाए गए, जबरदस्ती होटल को खाली कराया गया, वहां पर एक पोस्टर लगा दिया गया, A4 साइज का एक पेपर लगा दिया गया मेंटेनेंस का बहाना करते हुए, तो कहीं ना कहीं ये
बार बार सवालात खड़े हो रहे हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं है, किस तरह से अगर कोई अपनी बात मीडिया के सामने रखना चाहता है तो उसके ऊपर किस तरह की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लोकतंत्र के लिए सवालात हैं और लोकतंत्र के लिए एक बड़ा ख़तरा भी है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।